हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और जो हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व था वो डिस्कस किया था। आज हम वेशलर इंटेलिजेंस स्केल पढ़ेंगे, ठीक है। टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किया और 2 फॉर्म्स में उसे डिवाइड किया था, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। तो ये जो वेशलर इंटेलिजेंस स्केल है ये दिया है हमारे पास वेशलर ने, और ये है टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो किया गया था उसका मॉडिफाइड रूप, ठीक है। तो जो वेशलर थे उनको टर्मन के स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में कुछ कमियां लगी, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी जो उन्होंने बताई यहाँ पे कि क्या थी वो कमियां। सो अकॉर्डिंग टू वेशलर, अडल्ट्स का आईक्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं था और अनपढ़ों के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि इन दोनों लोगों के लिए ये चीज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, फॉर्म एल एंड एम। और जो वेशलर थे वो एक हॉस्पिटल में काम करते थे जिस हॉस्पिटल का नाम था वेलेव्यू हॉस्पिटल था। तो जब उन्होंने मॉडिफिकेशन की इस वाले हमारे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट की, वो सन था 1939, ठीक है। और उन्होंने जो स्केल बनाया उसका नाम रखा उन्होंने उस हॉस्पिटल के नाम पे वेशलर वेलेव्यू स्केल, ठीक है। इन्होंने भी सेम 2 ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया, लेकिन इनका कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट था। इसमें 10 सबसेट्स थे और फॉर्म 2 में भी 10 सबसेट्स थे। 5 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होते थे इसमें, और सेम इन फॉर्म सेकेंड। 1955 में ही चेंज्ड इट्स नेम टू WAIS विच मीन्स वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। तो 1955 में जो वेशलर थे उन्होंने ये जो उनका स्केल था वेशलर वेलेव्यू स्केल, उसका नाम चेंज करके WAIS रख दिया, जिसकी फॉर्म थी वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ओके। 1981 में दोबारा से इन्होंने अपने ही इस वाले टेस्ट को मॉडिफाई किया और WAIS के आगे R लगा दिया इन्होंने, ठीक है। और इसका नाम WAIS R रखा, जो कि 16 से 64 साल तक के लोगों के लिए ये टेस्ट किया जाता था, ठीक है। और थर्ड मॉडिफिकेशन इन्होंने की थी 2005 में, ठीक है। और इसका नाम था WAIS 4, ठीक है। फिर इन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ टेस्ट दिए थे, जिसमें से फर्स्ट था 1949 में किया था, जो 6 से 16 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए था, और उसमें 12 टेस्ट आते थे, जिसमें से 6 वर्बल होते थे यानी शाब्दिक होते थे और 6 क्रियात्मक बेस्ड होते थे यानी परफॉर्मेंस बेस्ड होते थे। अगला है 1967 में 6 से कम एज के ग्रुप के बच्चों के लिए इन्होंने ये वाला टेस्ट किया था, और इसमें 11 टेस्ट आते थे इस वाले में, और 6 इसमें वर्बल होते थे, 5 परफॉर्मेंस होते थे। जो इनका पहले वाला टेस्ट था उसमें 6 होते थे, दोनों वर्बल और परफॉर्मेंस, लेकिन ये वाला था इसमें 6 वर्बल थे और 5 परफॉर्मेंस बेस्ड थे। नेक्स्ट आता है कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। ये वाला बुद्धि परीक्षण था, ये भी कैटल द्वारा किया गया था, जो कि संस्कृति मुक्त था, यानी इसका हमारे सोसाइटी या फिर हमारे नेचर या नेचुरल एनवायरनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, और ना ही बच्चों पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ता था। तो 3 स्केल में इसको डिवाइड किया था, स्केल 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट स्केल था उसमें 4 से 8 साल के बच्चे लिए गए थे, और इस स्केल में 8 से 13 साल के, और तीसरे स्केल में 14 साल या उससे ऊपर के, ठीक है। एंड मेंटल रिटार्डेड एडल्ट, जो बच्चे नहीं, जो एडल्ट थे, जो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे, वो लोग जो मेंटली रिटार्डेड थे, मानसिक रूप से अयोग्य थे, उनको भी स्केल 1 में रखा गया, और जो एवरेज एडल्ट थे उनको रखा गया स्केल 2 में, और जो स्केल 3 है उसमें 14 साल से ऊपर आने वाले सभी लोगों को इंक्लूड कर लिया गया। और इस टेस्ट की एक खास बात ये थी कि इसमें एक टाइम पे बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता था। ऐसा कुछ नहीं था कि एक टाइम पे एक ही इंसान पे ये टेस्ट किया जा सकता है, इसमें एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है
रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ये रेवेंस ने दी थी और 1938 में दी थी। इन्होंने भी सेम 2 फॉर्म्स दिए थे, वन इज़ फॉर चाइल्ड एंड अदर वन इज़ फॉर अडल्ट। तो जो बच्चों के लिए इन्होंने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस दी थी उनमें क्या था, वो कलर्ड थी, और जो एडल्ट के लिए थी दैट वाज स्टैंडर्ड। जो बच्चों वाली थी वो 3 सबसेट्स में डिवाइड थी, और जो एडल्ट वाली थी दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सबसेट्स, ठीक है। और ये जो 3 सबसेट्स में डिवाइड थी बच्चों वाली प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसमें क्या था कि ये डिफ़िकल्टी के बेस पे डिवाइड थी, जैसे ए बी और बी। तो ये कुछ इजी था, जो ए वाला था ये बहुत इजी होता था, टेस्ट जो भी लेते थे ए में। फिर ए बी आता था वो थोड़ा एवरेज होता था, और बी होता था दैट इज़ डिफ़िकल्ट वन। और हर एक टेस्ट में 12 आइटम्स होती थी, सो टोटल मिला के 36 आइटम्स होती थी 3 सबसेट्स में। ईच टेस्ट हैज़ 12 आइटम्स। और जैसे फॉर एग्जांपल कि नॉन वर्बल कोई टेस्ट लेना होता था किसी बच्चे का, तो उससे या तो हम ग्रुप में भी ले सकते थे और उसको पर्सनल भी ले सकते थे। कुछ पिक्चर्स, एक पिक्चर फॉर एग्जांपल कंप्लीट करनी होती है बच्चे ने इसमें, तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे कि बहुत सारे टुकड़े उसके पास उस पिक्चर के दे देंगे, तो बच्चे को वो ढूंढ के लगाने हैं उस पिक्चर में और उसको कंप्लीट करना है। जितने जल्दी वो उसको कंप्लीट कर लेगा उतने जल्दी हम उसकी इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते थे। और एडल्ट में हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था उसमें 5 सबसेट्स थे, जिसमें से एक सबसेट, इसमें भी 12 आइटम्स थे। तो सभी जितने सबसेट्स थे 5 सबसेट्स, उनमें 12 आइटम्स थे। 5 × 12 = 60, यानी कि इन 5 सबसेट्स में 60 टेस्ट होते थे, ठीक है, 60 आइटम्स होती थी, और ये नंबर में कितने थे, 5। तो आई होप आपको ये सारे थियरीज और क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कल हम हिमाचल टेट में और कुछ सी टेट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।